साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को पास करवाने के लिए ही पेपर बनाया गया था। हिंदी भी बहुत इजी पूछा गया था और इंग्लिश में भी कुछ ऐसी चीजें दे दी गई थी ना कि आप जो है आराम से कर सकते थे, है ना। जैसे 101 पे बाद में बात करेंगे। 102 बहुत आसान था, है ना। आपको अरेंज करना था, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं जीवन में कुछ ऐसा काम कर दिया हूँ ना, है ना। गलती से 2018 में मैं बहुत हाई लेवल से एसएससी की तैयारी कर लिया था, बहुत हाई लेवल का, ठीक है। और जिस वजह से मेरा इंग्लिश मैथ्स और जीएस, बाकी तो बचपन से जो बातें थी तो वो तो हैं ही, है ना, नवोदय और तमाम बातें। लेकिन 2018 में जो काम किया हूँ वो मैं देख रहा हूँ अभी आप लोगों को पढ़ाते हुए, है ना, बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं। ओके, तो देखिए, पहले 102 जो है डिस्कस करते हैं। With what is mild contrasted he received last year the present warning. ओके, देखिए पहला ऑप्शन जो है ए से शुरू हो रहा है। ओके, पहला ऑप्शन ए से शुरू हो रहा है और तीसरा ऑप्शन भी ए से शुरू हो रहा है। विथ व्हाट से कोई सब्जेक्ट सेंटेंस शुरू होते हुए आपने देखा है ना। तो पहला और तीसरा वैसे गलत हो जाता है, ठीक है। अब बात रही बी से शुरू होते हुए और डी से शुरू होते हुए। बी से जब शुरू होगा तो ही रिसीव्ड लास्ट ईयर, है ना। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई पहले पहले जो है ही के विषय में कोई इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं गया है। ओके, ही के विषय में जब इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है तो आप इसको भी पहले नहीं यूज कर सकते हैं। ये भी गलत हो गया, कुछ भी सोचना ही नहीं था, आपको डी लगा के आ जाना था, डी सी ए बी, है ना। डी, द प्रेजेंट वार्निंग सी इज माइल्ड कंट्रास्टेड विथ व्हाट ही रिसीव्ड लास्ट ईयर। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए ये हमारी स्टूडेंट लगभग 4 घंटा पहले ही मुझसे पूछी थी, तो मैंने कहा था यहाँ एडवर्ब होगा, ठीक है। तो इसमें कमला वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हर, ठीक है। तो उन्होंने प्रोनाउन लगा के आगे, तो उन्होंने प्रोनाउन लगाया है जो कि गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। तो इसका उत्तर यदि आप एडवर्ब लगाए हैं तो आप बहुत सही किया है। इंट्रीगेटिव बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है। कहाँ, आईएएस वाईएएस जो होते हैं ना, वो लोग अपने जब अ, नैतिक बात कर रहे होते हैं वहां इंट्रीगेटिव का प्रयोग करते हैं, है ना। और एक शब्द और भी यूज होता है कि फर्जी आदमी हो क्या, है ना। तो ये फ्रजाइल, ओके। और आपसे पूछा जा रहा अपोजिट बताओ, है ना, सामने में लिख दिया है फ्रजाइल, है ना, तो फ्रजिलिटी। ओके, तो इंट्रीगेटिव का जो विलोम ये हो जाएगा। तो बातों को सुनते रहिए, काम होगा। और मुझे ये जो क्वेश्चन मैंने देखा ना, तो मुझे बिल्कुल एसएससी के दिनों की बातें याद आ रही है, 2018 वाली। ओके, क्योंकि मैं अपने पैशन की वजह से उसको उस एग्जाम की तैयारी किया और उसी समय मैं पढ़ाने लगा और बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो गए। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई, जब स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो रहे तो मैं क्यों एग्जाम दूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। हाँ, उसका फायदा मैं रेलवे में उठाया, वो ज्वाइन नहीं किया। खैर, चीजें दूसरी है, जाने देते हैं उसको, है ना। तो मुझे वो टीचर अभी याद आ रहे थे जिन्होंने कहा था, है ना, कि भाई यदि कोई चीज फिक्स हो जाए, जैसे 50 रुपी है ना लिखा हुआ, है ना। तो जब फिक्स हो जाता है तो ये जो एस और या ई एस आप जो देखते हैं वो नहीं लगता है साथियों। और इसी वजह से आपको जो कह रहा है इरर बताना, तो इरर मुझे लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन था ये। ओके, और चूंकि मैं पढ़ा था इस वजह से मैं तुरंत देख पा रहा हूँ, है ना। तो इसका उत्तर जो है फोर्थ नंबर और डी जो है ये हो जाएगा। तो यदि आप इसका 2 लगा के आए हैं तो सही होगा, क्योंकि 50 रुपीज लिखा हुआ, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा ध्यान यही सीधा चला गया। ओके, तो जब भी फिक्स रहता है ना, तो यहाँ जो है प्लूरल का प्रयोग नहीं करते, ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे हम। इतने सारे कॉल्स आते हैं कि बीच में वीडियो रोकना पड़ता है। खैर, देखिए अगला देखते हैं। मुझे जो क्वेश्चन देखने मतलब वही आपको 20 में से 8 सही करना था, और आप बिल्कुल मतलब इजी इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करते और आपका काम हो जाता, है ना। द नेशनल हाईवे रन्स हिल एंड प्लेन, ओके, बिलो, ओवर, इनटू और एबव, ठीक है। देखिए आपके माइंड में जो है क्या क्या आ रहा होगा। एक आ सकता है
ओहो, पब्लिक में नंबर तो गया है ना। इतना कॉल आता है, इतना कॉल आता है, और मुझे डिनाई भी नहीं, मुझसे डिनाई भी नहीं किया जाता है ना। बार बार वीडियो रोकना पड़ रहा है। खैर कोई नहीं। तो देखिए भाई, यहाँ आ तो आपके माइंड में बिलो आएगा या ओवर आएगा, ठीक है। इनटू और अबव जो है ये नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए, ठीक है। और प्लेन के बिलो कैसे चलेगा, है ना। नेशनल हाईवे रन्स, ओके, और ये हाईवे बना रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बिलो नहीं जाएंगे, ओवर ही रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये उत्तर ओवर होना चाहिए। और मुझे उस समय और कुछ बातें और भी है इसमें, फास्टिडियस इवन जो है, कई बार हम लोग भी प्रयोग करते रहते हैं फास्टिडियस, ओके। तो इसका क्या जो है पूछा गया है, नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है, एक तरह से कहिए सिनोनिम्स पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। तो फास्टिडियस का अर्थ होता है क्या है। तो अपने गांव में ना, आप ऐसे व्यक्तियों को बहुत आराम से जानते होंगे जो फास्टिडियस है ना, ओके। फास्टिडियस जो है, उस तरह के व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई, और और जिनके अंदर फीलिंग होती है ना, उन्हें फास्टिडियस कहा जाती है। थोड़े से संतुष्ट नहीं होंगे, है ना, और ओके, है ना। उन्हें कई सारी बातें, है ना, लगता होगा कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ओके। तो इस तरह की बातें, स्ट्रॉन्ग, फैशनेबल और फास्ट। वैसे भी इतना आसान कर दिया है ना कि भाई कह रहा है कि हमें चुनो, है ना। मेटिकुलस भी जो है ऐसा ही मीनिंग है, ओके। जो बिल्कुल जो है नुक्स निकालते रहता है चीज़ों में। डेट वुड, आप कुछ चीज़ों को छोड़ते, है ना। क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो क्लॉज आपसे पूछा जा रहा है, ओके। द डेट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी इज ऑलमोस्ट सर्टेन, ओके। तो भाई यहाँ जो है उत्तर, है ना, आपसे क्लॉज के फॉर्म में पूछा जा रहा है, ओके। ये एज ए प्रिंसिपल क्लॉज वर्क कर रहा है, ठीक है। ये भी हमारी स्टूडेंट की हैं और सही है, और मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाते हुए कहा था, है ना। जब किसी विशेष की बातचीत आप करते हैं ना, तो उस केस में आप जो है अ, बेहतर तरीके से चीज़ों को अ, करेंगे, और विशेष बात होती है तो द लगाते हैं, और यहाँ आप वैसे नहीं पकड़ पा रहे थे तो नियरेस्ट, ओके, इस वजह से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। वेस्ट में द लगाते हैं, वैसे नियरेस्ट में द लगाएंगे, ओके। तो यहाँ सेंट जेम्स इज द चर्च नियरेस्ट माई रेसिडेंस, ओके। ये द होगा इसमें। इस क्वेश्चन में देखिए भाई, इसमें ना जैसे हमारी ही स्टूडेंट पूछी, और मेरा ध्यान सबसे पहले किस पे गया पता है, आई गेव यू अ पेन लास्ट ईयर, है ना। तो हमारा ध्यान यहाँ चले गया, ए पेन वाज गिवन, है ना, टू यू लास्ट ईयर, मेरा ध्यान यहाँ चला गया। लेकिन यहाँ देखिए, बाय मी, मैंने कहा कि यहाँ बाय मी जिसमें होगा वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ ऐसा नहीं है कि देने वाले एक से अधिक हैं, और ऐसा भी नहीं है जो अनसर्टेन है। दो केस में मैंने कहा था कि आप न भी लगाएं तो चलेगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था, दो बातें कहा था, ठीक है। तो ए पेन वाज गिवन टू यू बाय मी लास्ट ईयर, ये ज्यादा सही लग रहा है ना। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ, ये देखिए, ए पेन वाज गिवन टू यू लास्ट ईयर, यहाँ मेरा मानना रहता है ना, मैं इसको भी सही किया, लेकिन यही बात है कि, है ना, ए पेन वाज गिवन, है ना, टू यू, जो बाय मी टू यू होना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन पूरा परफेक्ट नहीं है, ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि गलत है, परफेक्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ओके। क्योंकि वही बात है ना, बाय मी ये मिसिंग है, ओके। तो बाय मी जब मिसिंग है, तो कहाँ आप, दूसरा तरीका आप मान लेते हैं कि भाई इसको यदि पकड़ के चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट इसको बनाते हैं, तो यू वेयर गिवन ए पेन बाय मी लास्ट ईयर, ये भी हो सकता है, यू आर गिवन अ पेन बाय मी लास्ट ईयर। तो ये अभी देखिए, इस विकल्प को आप जब नहीं चूज करते हैं, तो मुझे मेरे अनुसार से ये ज्यादा सही होगा, यू आर गिवन अ पेन बाय मी लास्ट ईयर, है ना। हैड प्रयोग हो गया तो नहीं होगा, ठीक है। लास्ट ईयर ए पेन वाज गिवन टू यू, तो यहाँ बाय मी नहीं दिख रहा है,
ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, और हेडविन की वजह से ये गलत हो गया, और इसमें बाय मीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाय मीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मेरी दृष्टि से ये ज्यादा परफेक्ट और सबसे परफेक्ट ऑप्शन पहला ही है। ठीक है, पहला है फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा परफेक्ट। ओके, ये थोड़ा फनी है। ऑन द वे वी हैड लंच ऑफ अ काइंड। ओके, हाँ चलता फिरता खाना खा लिए। ओके, तो ऑफ अ काइंड वेरी स्पाइसी वेरी एक्सपेंसिव, है ना, ये दोनों तो हटाइए। ओके, तो ऑफ अ काइंड चलता फिरता। ओके, चलता फिरता खाना, वैसे भी रास्ते में आपको कैसा खाना मिलेगा। ओके, तो इसका उत्तर वन लगाना लगाइए, लगाए होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि भाई आपका क्या बन रहा है। ठीक, तो मुझे तो भाई अच्छा लगा, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश दोनों अच्छा लगा। ओके, और आप लोग क्या किए हैं वो तो आप ही बताएंगे। ओके।